नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो बांग्लादेश की है। जी हाँ, बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वे सेना के विमान से रवाना हुई। खबरों के अनुसार उनकी बहन रेहाना भी साथ है। वे बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंच रही। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शेख हसीना शाम को दिल्ली से लंदन रवाना हो सकती है। उसके बाद वे फिनलैंड या दूसरे देश जा सकती है। हालांकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। इससे पहले पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुआ था। जुलाई 2022 में ऐसी स्थिति बनी थी कि लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे और राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। वैसे ही हालिया बांग्लादेश का हुआ है। अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या राजाकारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। रजाकारों के जिक्र भर से ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो उठा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी, जिसे पीएम हसीना ने इंटरव्यू दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी में तुई के आमी के रजाकार के नारे गूंजने लगे। इसके 21 दिन बाद ही 5 अगस्त यानी आज हसीना ने इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार हसीना भारत आ चुके। खुद को रजाकार बताने वाले प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस गए हैं। बांग्लादेश में 5 जून को ढाका हाईकोर्ट का एक आदेश, हसीना का बयान और रजाकारों का जिक्र, वो 5 बड़ी बातें जिनसे छीनी हसीना की गद्दी। अमेरिका में मंदी की आशंका के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज 5 अगस्त को सेंसेक्स 2222 अंकों की गिरावट के साथ 78,759 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 662 अंक की गिरावट रही है, 24,055 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबारी में निफ्टी, रियलिटी, मेटल, सरकारी बैंक और मीडिया इंडेक्स में 4% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं ऑटो, आईटी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3% से ज्यादा गिरे। सेंसेक्स के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, टाटा स्टील, एसबीआई और पावर ग्रिड रहे। 5 बातें। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंका के चलते ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है। इसी का असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला है। अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ गई है, जिसके कारण पिछले कारोबारी दिन अमेरिका बाजार में गिरावट रही। इसका असर भी दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है। शूटर अनंत जीत सिंह और महेश्वरी चौहान की भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में शॉटगन शूटिंग के मिक्स्ड स्किट इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये जोड़ी शाम 6:30 बजे चीन से खेलेगी। अनंत जीत और महेश्वरी चौहान की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड में चौथे स्थान पर रही। भारतीय जोड़ी ने तीसरे नंबर पर रहने वाले चीन के बराबर 146 पॉइंट हासिल किए, लेकिन शॉट ऑफ में चाइनीज जोड़ी आगे निकल गई। शूटिंग के दौरान भारत टेबल टेनिस के विमेन्स टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। टीम इंडिया ने राउंड ऑफ 16 मैच में चौथी सीड रोमानिया को 3-2 से हराया। भारतीय टीम का क्वार्टर फाइनल मैच अमेरिका और जर्मनी के विनर से होगा। लक्ष्य सेन मेंस सिंगल का ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे। उनका मुकाबला मलेशिया के ली जी जिया से होगा। वहीं अनंत जीत और महेश्वरी की जोड़ी शूटिंग के मिक्स्ड स्किट का ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी। संसद के मानसून सत्र का सोमवार को आज 11वां दिन था। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर से सीपीआईएम सांसद अमरा राम ने पूछा कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों को पैसा वापस किया और कितना किया। इस पर पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी तक 138 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। अमरा राम इस पर संतुष्ट नहीं हुए और दोबारा सवाल किया। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, कोर्ट में जाकर पूछिए। वित्त मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहा है, हमारे ऊपर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार निर्णय नहीं कर सकती। कोई सदस्य बाहर जाकर यह नहीं बोले कि सरकार पैसे नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़कर बुला रही है कि लोग कागजात के साथ आए, हम पैसा वापस करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर
से आर्टिकल 370 हटे आज 5 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया। साथ ही राज्यों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। आर्टिकल 370 हटने की 5वीं वर्षगांठ के दिन सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की आशंका है। इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसी बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, पार्टी ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से अमरनाथ यात्रा को भी एक दिन के लिए रोक दिया गया। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों के किसी जत्थे को आगे कश्मीर के लिए रवाना नहीं होने दिया गया है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई, जो 19 अगस्त तक चलेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।